हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। और सॉरी कल एपिसोड नहीं देने के लिए, मैं थोड़ी सी बाहर गई थी, तो ठीक है मैं आज देती हूँ। तो वो इन सोल मीट एपिसोड नंबर 11। तो इसे ब्रीफ दे देती हूँ कि मतलब अनु की जो पेरेंट्स मीटिंग थी हो गई थी और अनु और अवनी दोनों मिलकर बात कर रही थी। तभी एक आदमी आकर उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को देखते पर आदमी बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेती है। उसे ये लगता है कि इन दोनों को वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। कैसे जानती है, क्या जानती है, ये तो आगे के एपिसोड में आप लोग को पता चलेगी। फिर मैं आगे बताती हूँ कि जब अनु और अब जब वो इंसान एक गांव पर जाना चाहती थी और अब वो इंसान गांव में जाना जाएगी या नहीं जाएगी वो मैं बाद में बताऊंगी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उस दिन तो ऐसे ही बीत जाती है, सब लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं। शाम को रूटीन की तरह अवनी जाती है अनु के घर पर उसे पढ़ाने के लिए। अवनी पहुँचते से अनु की जो मॉम है उसको नमस्ते करते हैं और फिर अनु के जो रूम है जहाँ पर वो पढ़ती हैं वहाँ पर जाती हैं। वहाँ पर जाने के बाद देखती है कि अनु ऑलरेडी उसके जो मैथ्स है वो सॉल्व कर रही थी। तो अवनी बोलती है कि तुमने होमवर्क नहीं की। तो अनु बोलती है कि वो मैं भूल गई थी। तो अवनी बोलती है कि होमवर्क कैसे भूल सकती हो तुम, बाकी सब की होमवर्क तो तुम्हें कर ली है आज कॉलेज पर और मेरी होमवर्क करना तुमने भूल गई। तो अनु बोलती है कि आप मेरे ऊपर ध्यान रखती है क्या कि कब मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, आपको मेरे ऊपर पूरा ध्यान है। तो अवनी बोलती मैं मेरी स्टूडेंट के ऊपर पूरा ध्यान देती हूँ। तो अनु बोलती हाँ हाँ ठीक है समझ गई, थोड़ी सी टाइम दीजिए अभी हो जाएगी। तो अवनी बोलती है छोड़ो दिखाओ क्या कर रही हो तुम। तो अवनी देखती है जो जो मैथ्स थी ना उसमें ना 70% गलती थी, कुछ ना कुछ गलती थी। तो अवनी बोलती क्या कर रही हो तुम, ये ऐसे मैथ्स होती है क्या। अवनी थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है अनु पर। अनु जब देखती कि अवनी थोड़ी सी वॉइस जब रेज हो गई थी तो अनु चुप हो जाती है। तो अवनी बोलती कि क्या ऐसे करके ना मैथ्स नहीं होगी, मैं तुम्हें बार बार कही हूँ कि सीरियस हो मैथ्स को लेकर। मैं ऑलरेडी तुम्हारे पापा को बोल चुकी हूँ कि हाँ मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊँगी जैसे तुम्हारे मैथ्स के नंबर अच्छे आए, लेकिन अगर तुम ऐसे मैथ्स करोगी तो कभी ये नंबर नहीं आएगी। अनु चुप हो जाते। अनु बोलती कि आप आखिर ही गुस्सा करने स्टार्ट कर देते हो। तो अपने बोलते गुस्सा ना करो तो क्या करूँ, तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तभी क्या करे वो जो कॉपी है ना वो धड़ाम से लगती है अनु के सामने। तो अनु और भी ज़्यादा थोड़ी सी डर जाती है। तो अपने बोलती क्या ऐसे तो बहुत ज़्यादा बोलती हो, अब बोलो। अनु बोलती क्या बोलो, आप ही तो बोले जा रहे हो तब से। तो अपने बोले तुम्हें पछतावा नहीं है ना कुछ चीज़ का कि मैंने कुछ गलत किया है मैं उसे सुधार लूँ, ऐसा कुछ है नहीं ना तुम्हारे अंदर। अनु बोलते मुझे पसंद नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ मुझे करने के कोई मन नहीं है। तो अपनी बोलते हाँ वही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पसंद नहीं है करूँगी नहीं। अरे एक बार ट्राई तो करो, तुम ट्राई भी नहीं करते हो। तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर रही हूँ, अगर तुम्हें ट्राई भी नहीं करनी है। तो अपनी उठ जाती है, उठ कर बाहर निकलने जा रही थी। तो अनु बोलती ओके 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 सॉरी ना, बैठिए बैठिए प्लीज़ बैठिए, मैं दिखती हूँ। तो अपनी देखती अनु की तरफ, बोलती है कि छोड़ो तुम्हें बोलना कोई लाभ नहीं है, ये होमवर्क आज कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद कल कॉलेज में आकर दिखाना मुझे। और कॉलेज में आके पहला चीज़ यही होगी तुम्हारी, होमवर्क मुझे ऑफिस रूम में आकर दिखाना, फिर क्लासरूम में जाना। अगर ये चीज़ नहीं हुई मिस अनुराधा शर्मा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर अवनी निकल जाती हैं। अवनी जब निकल रही है तभी अनु के मॉम के साथ वो मुलाकात। तो अनु की मॉम बोलती है कि क्या हुआ बेटी तुम अभी जा रही हो। तो अवनी उसे पूरी बात बताती है उसकी मॉम को कि उसने होमवर्क नहीं की, ये बोलो मुझे थोड़ी सी गुस्सा आ गई, ऐसे करके नहीं होगी। तो अनु बोलती क्या करूँ इस लड़की का मैं, ये लड़की कभी सुधरती नहीं है, आप डांटिए पूरी तरह से, आप डांटिए, आप तो मार भी दीजिए, 2-3 अगर घाव मत नहीं करोगे ना तो कभी भी सही सुधरेगी। तो अपनी बोलते आप मुझे परमिशन देते हो उसे मारने के लिए। तो अनु बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मम्मी हूँ, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, तुम मारो कुछ भी करो, मैं अपनी बेटी को बोल बोल कर मार कर ना मैं थक गई हूँ, वो सुनती नहीं है कुछ बात। अगर आपके बोलने से या मारने से अगर कुछ हो ना तो मेरे मुझसे अच्छा खुशी कुछ नहीं होगी।
तो अपनी हँसती है। तो अपनी बोलती है कि आंटी तो मैं अभी जाऊँ? बोलते हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये बोलकर अवनी वहाँ से निकल जाती है। अनु थोड़ी-सी सैड हो जाती है। वो बोलती है कि मतलब वो सोच रही थी कि अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछेगी अवनी मैम से, लेकिन अवनी मैम तो सुनने की हालात में ही नहीं थी। अवनी मैम तो निकल गई थी। अनु की मॉम आती है रूम पर और बोलती कि क्या अवनी दे आना मैम को गुस्सा पूरा तरह से पूरा दिमाग ख़राब करके। तो अनु बोलती है कि मॉम प्लीज़ आप मत शुरू हो जाइए। तो बोलती हाँ, हाँ, बिल्कुल हम तो शुरू ही होते हैं, तुम ख़त्म ही नहीं होते, हम लोग से शुरू होते हैं। ये क्या हुआ प्रॉब्लम? क्या मैथ्स में कुछ नहीं हो? क्या क्या कर रही हो? कोई होमवर्क क्यों नहीं की? तो मैं भूल गई थी। मुझे अच्छा खाना खाने तो नहीं भूलती। तो बोलती ये घिसी-पिसी डायलॉग, आप लोग सच में घिसी-पिसी डायलॉग करने से कभी बाज नहीं आते ना? नहीं भूलती खाना खाना क्योंकि मुझे भूख लगती है। और मैथ्स में जो होमवर्क है ना, वो होमवर्क करने की मुझे कोई रिमाइंडर नहीं आती कि तुमने होमवर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं की, होमवर्क नहीं की। मुझे ब्रेन का कोई रिमाइंडर नहीं आती, लेकिन मुझे खाने का रिमाइंडर आती क्योंकि मुझे भूख लगती, इसलिए मुझे खाना खाना नहीं भूलती मैं। तो अनु की मम्मी कितनी बदतमीज़ हो गई हो, ये बोलकर अनु की मम निकल जाती है। अनु बोलती कि क्या करूँ, अब तो मुझे करनी ही होगी। वो कैसे भी करके यूट्यूब सर्च करके सबको देख देख के ना वो होमवर्क रात के लिए कर लेती है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद अनु पहले आज के अनु और सुहानी निकल जाती है कॉलेज की तरफ। अनु बोलती है कि सुहानी तू क्लासरूम में जाना, मुझे ऑफिस रूम जानी है, मुझे मैम की होमवर्क मुझे दिखानी है। तो सुहानी बोलती है कि ठीक है। वो दोनों कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज पहुंचने के बाद देखती है कि वो देख रही थी कि अवनी मैम जा रही है एक लड़के के साथ बात करते हुए, और दूर से ये चीज़ देख रही थी और देख रही थी कि अवनी मैम की जो चेहरा है ना वो बहुत ज़्यादा खिली हुई है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और ये चीज़ अनु जब देखती है बोलते कि वाह क्या बात है, सुबह सुबह कितनी अच्छे से हंस रही है और मैं इतनी ज़्यादा मूड ख़राब करके रखी हूँ मैं कल रात से अच्छे से नींद भी नहीं है, और ये इंसान कितनी अच्छी तरह से हंस रही है, और ये इंसान कौन है? तो बोलती कि सुहानी ये कौन है? तो बोलती अरे ये तो हमारी इंग्लिश की प्रोफेसर है। तो बोलती कि ये हम लोग की इंग्लिश की प्रोफेसर है? अच्छा, ये कब हुआ? इस मतलब ये कौन है? बोलती ये तो इसका नाम हर्ष है, हर्ष सर। ये इंग्लिश की प्रोफेसर है और ये तो कुछ दिनों से नहीं आई थी। आई थिंक उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। आई थिंक आज से जॉइंट हुई है फिर से। तो बोलते कि ओह, तो बोलते कि हाँ अवनी मैम और हर्ष से बहुत ज़्यादा क्लोज है। जब भी ये चीज़ सुनती है ना अनु, तो एक होता है ना एक नज़र देती है सुहानी की तरफ, बोलती कि क्या? तो सुहानी बोलती कि हाँ अवनी में हर्ष सर की बहुत अच्छी बनती है, और सब लोग उसकी तरह शिपिंग भी करती है कि दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा मस्त है। तू ही देख कितने अच्छे अच्छे घुल मिल दे रहे हैं ना, इतना अच्छा लगता है ना, दोनों जब साथ में रहते हैं ना इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। अगर इन दोनों की शादी हो जाए ना बहुत लोग खुश होंगे। तो अनु बोलते कि मतलब क्या है, क्या उन दोनों की मतलब कुछ है क्या, मतलब रीज़न क्या है उन दोनों की? तो सुहानी बोलती वो तो पता नहीं, लेकिन र्यूमर्स है कि उन दोनों पार्टनर हो भी सकते हैं। अनु जब ये बात सुनती है ना तो अनु की दिल और ज़्यादा बैठ जाती है। वो बोलती कि क्या, ये कब हुआ? ये तो मुझे पता नहीं थी। तो सुहानी बोली तुझे कैसे पता होगी, तो अभी आई है ना, और हर्ष से तो अभी मिली भी नहीं है। तो अनु और कुछ नहीं बोलते, अनु सिर्फ बोलती है कि अच्छा तू जा, मैं अवनी मैम को ये दिखा कर आती हूँ। तो बोलती कि ठीक है। ये बोलते हैं तो अवनी मैम की ऑफिस रूम की तरफ वो जाती है। वो देखती कि बहुत सारे कलीग फलीग थे और अवनी मैम और हर्ष सर दोनों एक साथ बैठे बात ही कर रहे थे, उन दोनों की बातें ही ख़त्म नहीं होती। तो अनु आती है, सॉरी, बोलती कि एक्सक्यूज़ मी मैम। तो अवनी एक बार अनु की तरफ देखती है, तो अवनी बोलती कि हाँ आओ। ये बोलते अनु जाती है अवनी मैम के सामने और वो जो कॉपी है वो कॉपी देती है अवनी मैम को। अवनी मैम बोलते यहाँ पर रख दो, तो रख देती है। और अवनी मैम बोलती है कि तुम वहाँ पर जाकर बैठो, अगर कुछ भी गलत हुई तो मैं तुम्हें बोलूँगी। तो अनु भी वही करती है। अनु आकर बैठ जाती है एक चेयर पर, आकर थोड़ी सी दूर में, मैंने एक होता है ना 3-4 हाथ दूर में एक चेयर थी, वहाँ पर आकर बैठ जाती है और एक टक अवनी मैम को देख रही थी। अवनी मैम हंसते हुए ही अनु की जो कॉपी है वो देख रही थी। कहीं ना कहीं अनु की जो मतलब मैथ्स थी ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही हो गई थी, 1-2 गलत थी। तो अपनी मैम देख रही है वो चीज़, जो जो ठीक हो रही थी उसे टिक दे रही थी, जो गलत है वो गलत ही हो रही थी। लेकिन हर्ष और
अवनी की जो बातें हैं ना वो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अनु मन ही मन बोली कि इतनी अच्छी तरह से दोनों कैसे बात कर रहे हैं। कभी भी अवनी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, कभी भी नहीं। आती है नहीं तो झगड़ा करती है, नहीं तो मुझसे डांटती है। मेरे लिए अच्छी बात तो कभी भी नहीं की। और इनसे देखिए कितनी अच्छी तरह से बातें कर रही है, कितनी अच्छी तरह हंस रही है, खिल रही है। वो हंस तो रही है लेकिन ये हंसे देखते हुए मुझे अच्छी नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो मन ही मन ये चीज़ बोलती है अनु। अवनी बोलती है कि अनु यहाँ पर आओ। अनु आती है, आने के बाद अनु के बाद आती है ना हर्ष ने उसकी तरफ एक बार देखती है तो अनु एक बार बोलती है कि गुड मॉर्निंग सर। तो हर्ष बोलती है गुड मॉर्निंग, अच्छा तुम न्यू स्टूडेंट हो यहाँ पर। तो अवनी बोलती है हाँ कुछ ही हफ्ते हुआ है। तो बोलते वो मेरे क्लास पे ही है, फर्स्ट ईयर की है। तो बोलती अच्छा आओ बैठो। तो बैठने के बाद अवनी दिखाती है कि ये दोनों गलत हुई है, ये दोनों ऐसे फॉर्मूला की तरह यूज़ करो, ये ठीक हो जाएगी। तो अनु बोलती है कि ठीक है मैम। तो अवनी बोलती है क्लासरूम पर जाओ और ये देख माने ये कर लो, मैं जब मैथ्स से क्लास में आऊँगी तब मैं ये चीज़ देख लूँगी तुम्हारी। तो अनु बोलते हैं कि ठीक है। उसी बीच हर्ष बोलती है कि अच्छा तुम अलग से उसे पढ़ा रही हो। तो अवनी बोलती है हाँ उसके पापा आकर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी तभी मैंने ये चीज़ मानी। तो हर्ष बोले अच्छा तुम्हें तो बहुत सारे पेरेंट्स आकर मनाते हैं तो तुम मुझसे ही क्यों मानी। तो बोलते कि कमज़ोर लोगों को कभी कभी मनाना पड़ता है, कुछ भी हो स्टूडेंट्स है विश्वा भी तो रहनी होगी ना। जब से अनु ये सुनती है ना कमज़ोर लोग, तो वो देखती है एक बार अवनी की तरफ और मैंने बोलती है कि मैम आपको ये लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। तो अवनी उसकी तरफ देखते हो बोलते कि हाँ मैथ्स में तो तुम कमज़ोर हो ना। तो अनु बोलती कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, अगर मैं मैथ्स में कमज़ोर होती तो आप कल मुझे कुछ भी फॉर्मूला कुछ भी समझा कर नहीं गई थी ना, तब भी तो मैंने ये चीज़ किया है। मानती हूँ कि पूरी सही नहीं किया है, दो गलत हुआ है, लेकिन अगर मैं कमज़ोरी होती तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाती ना। तो अपने उसकी तरफ देखती हो बोलती कि तुम ट्राई भी नहीं करती हो। तो बोलती कि ट्राई करना और कमज़ोर होना की सही बात है क्या मैम। तो हर्ष बोलती है कि क्या कैसे बात कर रही हो, प्रोफेसर की ऐसे बात करते हैं क्या। तो अनु बोलती कि प्लीज़ सर आपसे आज ही मुलाकात हुई है, आप मेरे बारे में ज़्यादा तो जानती नहीं हैं। तो अवनी बोलते कि अनुराधा आयशा से बात करो, सब लोग हैं यहाँ, तो मुझे अलग से जैसे ट्रीट करते हो तुम बाकी लोगों से ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो अनु बोलती आपको क्या लगता है मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आपको ये लगता है तो मुझे मत पढ़ाइए। क्यों मेरे पापा को इतनी ज़्यादा होप लेकर बैठ गई, तो मुझे तो एग्ज़ाम देनी है ना, सब कुछ मुझे करनी है। आप मुझे पढ़ा सकते हो लेकिन एग्ज़ाम तो मुझे देनी है ना। तो ये बोलकर अनु उठती है और बोलती है कि मैम मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट ही करती हूँ, लेकिन आप ऐसे करके सबको कमज़ोर बुला रहे हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। आप मेरे बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, तो अगर आपको किसी को एड्रेस ही करनी है तो अच्छे से एड्रेस कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ तो आप मुझे मेरी 10-12 की एग्ज़ाम की मार्कशीट भी देख सकती हैं। वहाँ पर मानती हूँ कि मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं है लेकिन ज़्यादा गंदे भी मार्क्स नहीं आए हैं। ये बोल के अनु निकल जाती है। अवनी एक टक अनु की तरफ भी देखी कि वो निकल रही है। हर्ष बोलती कि थोड़ी सी बदतमीज़ है। तो अवनी बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में उसे अगर कुछ अगर बुरी लगती है तो वो ऐसे ही बात करती है। तो हर्ष बोलता तुम सुनती क्यों हो, वो तुम्हारी स्टूडेंट है, ऐसे तुम्हारे से बात नहीं कर सकती। तो अवनी बोलती नहीं वो दिल से अच्छी है लेकिन कभी कभी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूँगी। तो हर्ष बोलती तुम्हें कब से ऐसी होने लगी, अगर तुम्हारे साथ में कोई ऐसी बात की तुम तो उसे क्या करती तो तुम्हें ही पता है, लेकिन इस लड़के से इतनी अलग ट्रीटमेंट क्यों कर रही हो। वो तुम्हें कुछ भी बोल रही है सामने से और तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। अवनी बोलती है कि छोड़ ना हर्ष, तुम लोग जाओ, आप ये क्लास करने की मतलब काम आ गई है ना, चलो उठ जाओ। ये बोलते सब लोग जो कॉलीग वाले सब लोग थे सब लोग अपने अपने क्लास की तरफ निकल जाते हैं।
अनु भी आकर बैठ जाती है क्लासरूम पर। उसकी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। सुहानी आकर बोलती कि अब क्या हुई, ये मैथ्स ठीक हो गई ना। तो मैथ्स की कॉपी खुद ही देखने लगती, वो देखती कि दो खराब मतलब दो गंद भूल हुई है, बाकी सब ठीक है। तो सुहानी बोलती अच्छी बात है ना, अब तेरे मुंह क्यों खराब हो गई। तो अनु बोलती कि तुझे क्या लगती है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ क्या। तो सुहानी बोली तू कमज़ोर कभी हो ही नहीं सकती, तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बोलिए वो बात नहीं है, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो सुहानी बोलती मुझे कैसे मालूम होगी, तू तो मैथ्स करती ही नहीं है, तो मैं मुझे कमज़ोर क्या स्ट्रांग क्या मुझे पता कैसे चलेगी। तो अनु सुहानी का देखती है, तो सुहानी चुप हो जाती है, बोला अरे भाई मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। असल में तू करती नहीं है, अगर तू करेगी तो ठीक हो जाएगी, हो सकता है मतलब पता नहीं मुझे, लेकिन तुझे कमज़ोर किसने बोली। तो अनु बोलती कि अपनी मैम ने हर्ष सर को बोली कि मैं कमज़ोर हूँ। और पापा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मेरे पास आई थी उन्हें सिखाने के लिए। ऐसा लग रहा था कि मुझे दया कर रही है, न तो होती है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो इसलिए मुझे दया कर रही कि ठीक है कुछ मैथ्स ही सिखा देती हूँ। थोड़ी सी पता नहीं, थोड़ी सी क्या सैड हूँ, क्या डिसअपॉइंटमेंट हूँ, खुद से ही हूँ ना अवनी मैम से हूँ, पता तो नहीं चल रही है, लेकिन बुरी तो लगी है मुझे। तो सुहानी बोलती छोड़ ना, अपनी मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके काम अगर नहीं हुई ना तो उसे थोड़ी सी बुरा लगती है और थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। लेकिन अपनी मैम बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब मन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर तुझे कुछ भी हेल्प लगी ना मैथ्स के बारे में तो अपनी मैम ही आएगी, तो आगे से आएगी तुझे हेल्प करने के लिए, वो ऐसी नहीं, वो तुझे दया क्यों दिखाएगी। तो अनु बोलती कि पता नहीं, लेकिन लगा मुझे। ये बोलते हुए वो अपना जो जो फर्स्ट क्लास की जो टीचर है ना वो आ गई थी और अपनी जो फर्स्ट क्लास वो करने लगती हैं। उस क्लास के बीचों बीच ये नोटिस करते हैं कि सुहानी का बिल्कुल मन नहीं है क्लास करने की, उसे बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है वो बात, इसलिए आई थिंक उसे मन नहीं है। वो अपना मतलब होता है ना पेन को उंगली से घुमाना, तुच्छ मतलब होता है ना, हम लोग जब क्लास करने का मन नहीं करता हम लोग जो जो करते वही चीज़ें हो रही थी। सेकंड क्लास अवनी मैम की थी, ऑलरेडी सुहानी वो काम कर चुकी थी, मतलब वो जो दो गलत थी वो उस फॉर्मूले के साथ करके रखी थी। तो अवनी में ऑब्वियसली सबको आते हैं गुड मॉर्निंग यूज करते हैं, और जो मैथ्स की जो चैप्टर है वो चालू भी कर देती हैं। तो जब मैथ्स की चैप्टर होती है ना जो बोर्ड पे लिख देती है कि ये मैथ्स को सॉल्व करो, तो सब लोग सॉल्व ही करते हैं। तो सॉल्व करने को होता है ना, मतलब टीचर बेंच पे जाकर किसी स्टूडेंट के कॉपी लेकर देखने लगते हैं, तो वही चीज़ें अवनी मैम कर रही थी। अवनी मैम आकर जो सुहानी की और अनु की जो बेंच है ना वहाँ पर टोटल 4 लोग बैठते हैं। तो वहाँ पर आकर बोलती है कि वो कॉपी दो, अनुराधा की नाम ले लेती, तो अनुराधा को लगती है कि आगे किसी और को बोल रही है। तो सुहानी और जो 2 इंसान थे वो दोनों कॉपी देती है और देखती है कि ठीक है, फिर बोलती है कि कॉपी, तो अनुराधा उसके बाद कॉपी देती है। तो उस कॉपी में होता है ना प्रीवियस जो चैप्टर वहाँ पर देखते हैं कि वो 2 ठीक है कि नहीं, वो देखते हैं कि वो दोनों ही ठीक भी है और ये वाली मतलब ये जो बोर्ड पर लिखी थी वो भी ठीक है। वो तीनों को मार्क करती है और अनु को दे देती है, जो क्लोज वो दे देती है। वो अवनी नोटिस करती है कि उसी बीच अनु एक बार भी अवनी की तरफ नहीं देखती, एक बार भी नहीं। अवनी को थोड़ी सी अजीब तो लगती है क्योंकि सब लोग होते हैं ना, हम लोग जब चेक करते तो हम एक टक टीचर की तरफ ही देख लेते ठीक होगा कि नहीं, लेकिन अनु उसी बीच कभी भी नहीं देखती है अवनी की तरफ। तो उस टाइम तो अवनी कुछ बोल नहीं सकती, अनु को नहीं बोलती है। तो अवनी की क्लास हो जाती है, हो जाने के बाद थर्ड पीरियड हर्ष सर की थी। जब तक हर्ष सर नहीं थी ना एक दूसरी टीचर आकर इंग्लिश ले रही थी, लेकिन ऐसे में इंग्लिश हर्ष सर ही लेती हैं। जब निकल रही थी ना, जो होता है ना हम लोग जब घंटी करने के बाद भी कुछ टीचर रह जाते हैं और नेक्स्ट टीचर और उस टीचर के बीच को टाइम ही नहीं रहती, बहुत जल्द आते हैं, तो उसी बीच आज होती है कि अवनी मैम घंटी करने के बाद भी रह जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखती कि हर्ष सर भी आ गई है। तो अवनी मैम जब देखती कि हर्ष सर आ गई है तब अवनी मैम को ये लगता है कि नहीं अभी उसे जाना चाहिए। ऐसा तो दोनों के बीच टाइम नहीं, तो देखती है अनु कि बाहर कि हर्ष सर वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो सुहानी से पूछती कि इंग्लिश क्या हर्ष सर लेगी क्या।
तो बोलती कि हाँ वो टीचर तो वो तो कुछ दिन के लिए थी, जब हर्ष सर कह रहे रिप्लेसमेंट थी आई थिंक, अब हर्ष सर आ चुके हैं तो हर्ष सर ही लेगी इंग्लिश। तो अनु बोलती है कि ओ अच्छा ठीक है। ये बोलती है अनु चुपचाप बैठकर ही क्लास रही तो अवनी में जाने लगती है क्लास से। तब वो देखती है जे अनु सॉरी अवनी और हर्ष से दोनों हंस हंस के बात करके दोनों को बाय बोलते हैं। बाय बोलने के बाद हर्ष सर अंदर आती हैं और ये चीज़ भी अनु देखती है कि इन दोनों की हंसी ख़त्म ही नहीं होती, इन दोनों इतनी ज़्यादा हंसते रहते हैं। तो सब लोग हंस मतलब सब लोग देख रहे थे, अनु क्लासरूम में देख रहे थे। वो जब अनु और सॉरी अवनी और हर्ष सर बात कर रहे थे ना तो पूरे क्लासरूम भी उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि मतलब होता है ना हम लोग कपल देख रहे हैं, ऐसे होता है ना, अरे हाँ कपल है, तो सब लोग ऐसे देख रहे थे। अनु को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो सुहानी बोलती कि अनु देख रही है। अनु बोलती कि नहीं देख रही मुझे। तो सुहानी बोलती कि अरे देख ना, देख इन दोनों को इतनी अच्छी लग रही है ना दोनों, कैसे वो तो मैं तो चाहती हूँ कि दोनों की जल्दी शादी हो जाए। तो अनु एक बार तीखी नज़रों से सुहानी की तरफ देखती है। तो सुहानी बोलते अरे क्या हुआ, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब अच्छी लग रही है ना, ठीक है तू मत देख। तो तभी वो दोनों के बात करते हर्ष सर अंदर आते और ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग विश करते। हर्ष सर ये बोलते कि बहुत दिनों से नहीं आए हैं, कितनी दुख पराई हुई है, कैसे हो तुम लोग, ऐसे बात करते हैं। बात करने के बाद हर्ष सर नोटिस करती है अनु को। अनु कुछ नहीं बोल रही थी, अनु चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं। तो हर्ष सर अनु को बुलाती है, अनु को उठाती है और बोलती कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। तो अनु अपना इंट्रोडक्शन देती है कि ये मेरा नाम अनुराधा शर्मा है, मेरे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ ना अच्छी हूँ। उसी बीच हर सर एक बात बोलती है कि तुमने इंट्रोडक्शन में एक बात बोलना भूल गई हो। तो अनु बोलती है कि जी सर। तो हर सर बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हूँ, मुझे प्रोफेसर को रेस्पेक्ट करना नहीं आता। तो ये ना थोड़ी फन वे में बोलती है ये चीज़, लेकिन ये चीज़ अनु को बहुत ज़्यादा खटकती है। अनु चुप रहती है। अनु एक टक देखी थी हर्ष सर को, लेकिन पूरी क्लास हंस रही थी, सुहानी भी हंस रही थी। मतलब ये होता है ना फन वे में ये चीज़ बोली जाती है, लेकिन अनु को ये चीज़ फन वे बिल्कुल भी नहीं लगती है। वो एक टक हर्ष सर को देखती है। हर्ष सर को ये लगती है कि आई थिंक अनु को ये चीज़ पसंद नहीं आई है, तो वो बोलती है को ज़्यादा बात नहीं बढ़ाती, वो बोलती कि सिट डाउन। ये बोलते अनुराधा मतलब अनु बैठ जाती हैं। हर्ष सर अपना अपना काम करने लगती हैं, लेकिन पूरी क्लास अनु चुप थी। उसे ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में गुस्सा थी, उसकी नाक उसकी कान लाल हो चुकी थी गुस्से में। वो चुप थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। टिफ़िन ब्रेक होती है, सब लोग अपने टिफ़िन की तरफ मतलब ब्रेक की टाइम पे सब लोग कैंटीन जाते हैं। अनु कुछ नहीं खाती है, पूरी टिफ़िन कुछ नहीं खाती। सुहानी एक बार आकर बोलती है कि खा ले कुछ, क्या हुआ है तुझे, लेकिन अनु चुप थी, खा भी नहीं रही थी, किसी से बात भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद नोटिस करते हैं कि अवनी मैम, कलीग, हर्ष सर सब लोग एक साथ आए कैंटीन में खाना खाने के लिए। अनु देखती है अवनी मैम की तरफ, लेकिन उसे पता नहीं क्या होती है, उठ जाती है। उठ जाने के बाद वो जाने लगती है। तो सुहानी ना उससे थोड़ी सी दूर थी, वो खाना मतलब लेने गई थी। तो दूर से बोलती कि अनु कहाँ जा रही है, खाना नहीं खाएगी क्या, दूर रुक मैं भी आती हूँ। सब लोग की नज़र एक बार पड़ जाती है ना, जब दूर से अगर कोई आवाज़ देती है तो सब लोग की नज़र पड़ जाती है, तो सब लोग देखती है, लेकिन सब लोग इसे भाव नहीं देते, क्या भाव देंगे। अनु चली जाती है, सुहानी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अवनी मैम ये चीज़ नोटिस तो करती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो अपना खाना खाने लगती है। सब लोग हंस हंस के बात करने लगती है। अनु आकर एक प्ले ग्राउंड की तरफ ही जो सीट है ना वहाँ पर आकर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो बहुत कुछ सोच रही थी, पता नहीं उसकी आँखों की साइड में थोड़ी सी पानी थी, उसे दर्द हो रही थी दिल पर, लेकिन किस बात के लिए उसे ये चीज़ नहीं पता। कि आज की स्टोरी ये तक रखते हैं, देखते आगे एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।